धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदतायुत्सवा। ये जीवन एक धर्म क्षेत्र है और एक कर्म क्षेत्र है। कौन सा मनुष्य जीवन? माम कहा पांडवा शैव किम कुर्बत संजय। हे संजय, ये बताओ, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठे हुए हैं, वो इस समय क्या कह रहे हैं? अब सोचिए आप, ये द्वापर युग का श्लोक आज चरितार्थ हो रहा है। उसी तरीके से ज्योतिष एक संजय हैं, हम आप सभी धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे, ये मनुष्य जीवन में जो अध्यात्म शक्ति है, जो कर्म शक्ति है, उस शक्ति में धनु राशि वाले जात को 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, तिथि चतुर्थी, शुक्ल पक्ष चैत्र की, और इस समय मैं जो देख रहा हूँ आपके चतुर्थ भाव में शुक्र, शनि, बुध, राहु और सूर्य 5 ग्रहों की युति है। आप निश्चित रूप से अगर रियल इस्टेट में जहाँ आपको घाटा हुआ था, या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जहाँ घाटा हुआ था, जहाँ आपने प्रॉपर्टी के हित में कर्जा लिया था या दिया था, वो सब अब खत्म होने वाला है। और ऐसा ही खत्म नहीं होगा। 14 अप्रैल को सूर्य जब पंचम भाव में जाएंगे तो आपके शिक्षा, संतान या विदेश से कोई लेन देन है अथवा देश में ही कोई लेन देन है, तो उसमें आपको अर्थवित्त जगत में भारी सफलताएं मिलने वाली हैं। किसी प्रतियोगिता में स्टूडेंट धनराशि वाले जातक हों तो उनको परीक्षा में 100% सफलता मिलने वाली, जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। 6ठे भाव में केतु हैं। पिता को सावधानी पूर्वक मोटरसाइकिल चलाने की सलाह दीजिएगा या खुद चलाइएगा। टांग में कहीं चोट लग सकती है, कमर के नीचे कहीं चोट लग सकती है, ये ध्यान देने वाली बात। हाँ, इतना जरूर अध्यात्म की तरफ उनको प्रेरित कीजिएगा। गुरु आपके 6ठे भाव के गुरु अच्छे नहीं होते हैं, रोग दोग, क्षमता, ग्रह क्लेश इत्यादि पैदा करते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक जिन जिन घरों के मालिक महाराज बृहस्पति हैं, आपके पराक्रम में कमी ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? आपको कोई नया विवाह जन्म दे सकते हैं। आपके करियर के प्रति कई चुनौतियां हो सकती हैं। समय रहते इन सब के लिए क्या करना है? अप्रैल 14 के बाद सूर्य और बुध 18 तक मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके करियर का जो क्षेत्र है, विवादों का क्षेत्र है, ये ख़त्म होने वाला। करियर यहीं से उठना शुरू हो जाएगा। संतान आपकी 14 अप्रैल के बाद आपको अच्छे परिणाम देने वाली है। धनु राशि वाले जात को मंगल अभी आपके 3य भाव में है। अच्छी बात तो है कि अगर पत्नी से कोई विवाद नहीं हुआ तो विवाद करना नहीं, अन्यथा लंबे विवादों में फंस जाओगे। क्या भूमि भवन इत्यादि खरीदना है तो पत्नी की मदद लीजिएगा या पत्नी के नाम खरीदिएगा, पत्नी के नाम से व्यापार डालिएगा, आपको सफलताएं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सप्तमेश सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, शुक्र के साथ महालक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, शनि के साथ क्रियाशील योग बना रहे हैं और कहीं विषकुंभ योग भी बना रहे हैं। तो ऐसे में कहीं अंगारिका योग भी बना रहे हैं। तो उतार चढ़ाव है। कब तक? 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद स्थिरता आने वाली है। धनराशि वाले जात को आपने जो परेशानी बीते समय में उठाई हैं, अब यहाँ से शुरुआत आपकी होने वाली है अप्रैल के महीने से, और जो परिणाम देगी 2025 के अंत तक, और वो परिणाम देगी जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की। इतिहास स्वर्णिम लिखा जाएगा अप्रैल के महीने का कि धन राशि वाले जात को आप सदैव याद रखेंगे
कि अप्रैल का महीना हमारे लिए क्या क्या करके आया है और क्या क्या जीवन की सफलतम सीढ़ियों का निर्माण किया धनु राशि वाले जात को। समय स्वर्णिम समय का निर्माण करेगा। प्रगति, पारिवारिक, व्यवसाय, करियर, शिक्षा, संतान, भूमि भवन, माता पिता, अन्य जीवन की जो प्रगति, आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, इन सब में 14 अप्रैल के बाद धीरे धीरे स्थिरता आना शुरू हो जाएगी और नवंबर दिसंबर में ये सारे के सारे संपन्न भी हो जाएंगे। धनु राशि वाले जात को याद रखोगे, आधार जैसा तैयार होता इमारत वैसी बनती है। धनु के स्वामी है गुरु। धनु के स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति का इष्ट कौन है? भगवान नारायण। लक्ष्मी नारायण की उपासना करो आप। किसकी उपासना करो? लक्ष्मी नारायण की उपासना करो। शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके लिए पॉइजन है। आप अनैतिक कार्यों को जन्म न दें। व्यसन है, बुरी आदतें हैं, उन्हें तुरंत छोड़ दो, अन्यथा आपके लिए समय और कष्टकारी हो जाए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी नहीं दे रहा हूँ। आपको डराना हमारा कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन जो ज्योतिष की गणना बता रही कि धनु और मीन इस शतोगुणी राशियाँ हैं, इनके स्वामी बृहस्पति हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा के द्योतक की राशियाँ हैं दोनों। उन्हीं में धनु राशि जो है इनके स्वामी हैं गुरु। और आप किसी संत या गुरु, संत या शंकराचार्य की शरण में मंत्र लें, मंत्र दीक्षा लें। किसी तीर्थ या किसी ऐसे अध्यात्म शक्ति के स्थान में जाएं जहाँ पर आप की सकारात्मक ऊर्जा का संचारण हो। संत की शरण में जाएं और इस मंत्र का तो नित्य प्रति जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या? श्रीमन नारायण नारायण, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करें। क्यों? धनु राशि वाले जात को आपकी जो दूसरे नंबर की राशि वो भी आपके चतुर्थ भाव में पैतृक कारक, आत्म कारक, और बृहस्पति आज आपके छठे भाव में अभी 14 तक बैठे हैं। उसके बाद परिवर्तन करेंगे। जैसे ही परिवर्तन करें सप्तम में आएंगे, आप माला माल होना शुरू हो जाओगे। धन्यवाद।